नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मदारिस से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले ने मुसलमानों के बड़े तबके में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि इस फैसले के बाद हज़ारों मदारिस जो हुकूमत की माली इमदाद से चलाए जा रहे थे कम हो जाएंगे। अदालत ने मदारिस में मजहबी तालीम को सेकुलरिज्म की बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। जिस तरह से हालिया अरसे के दौरान अदालती फैसले मुसलमानों के खिलाफ सुनाए जा रहे हैं, इससे ऐसा ही लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के लिए यहाँ की ज़मीन तंग होने लगी है। दीनी मदारिस या वो मदारिस जो सरकारी इमदाद से कायम है, गरीब और औसत तबके के लाखों बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करते हैं, और इन मदारिस के तलबा मुल्क व कौम की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दीनी मदारिस के खिलाफ हर दौर में कार्रवाइयाँ होती रही हैं, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतों को हमेशा से यही यकीन रहा है कि दीनी मदारिस इस्लाम के खिले हैं। इस्लाम को ख़त्म करना है और मुसलमानों को मज़हब से दूर करना है तो सबसे पहले दीनी मदारिस को ख़त्म किया जाए। चुनाचे जब बगदाद को तबाह किया गया, तब भी वहाँ के दीनी मदारिस और कुतुब खानों को निशाना बनाया गया था। स्पेन में दीनी मदारिस बर्खास्त किए गए, उलमा को मुल्क बदर किया गया और फिर मुसलमानों को निकाला गया। रूस में तारीख दोहराई गई। अब आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व तहरीकें हिंदुस्तान में भी दीनी मदारिस को निशाना बना रही है। देवबंद के मुमताज़ आलिम दीन और सहाफ़ी मेहदी हसन ऐनी क़ासिमी, डायरेक्टर इंडिया इस्लामिक एकेडमी देवबंद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि अदालत ने हुकूमत की इमदाद से चलाए जाने वाले इदारों को बंद करने का हुक्म दिया है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इब्तदाई से मदारिस के लिए हुकूमत की इमदाद कबूल नहीं की, क्योंकि हमेशा से इस बात का अंदेशा रहा है कि जब हुकूमत मदद करती है तो गैर ज़रूरी दखल अंदाजी भी करती है। इस्लामी मदारिस मुसलमानों की गाड़ी कमाई से निकाले जाने वाले सदक़ात, अतियात, ज़कात और इमदाद के रकूम से चलते हैं। दारुल उलूम देवबंद के बानियों ने दारुल उलूम की तासीस के वक्त जो उसूल मुतय्यन किए थे, इनमें ये शामिल था कि सरकार और उमरा की शिरकत नुकसानदा होगी। दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, नदरतुल उलमा लखनऊ जैसे इदारों ने हमेशा मदरसा बोर्ड से इल्हाक़ की मुखालिफत की है, और आज ये जो हालात है, इससे इनकी मुखालिफत हक़ बजानिब नज़र आती है। मेहदी हसन ऐनी ने बताया कि मदारिस ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अपने निज़ाम को बेहतर बनाने की काफ़ी कोशिश की है। इसके बावजूद वक्तन फ़ौक्तन मदारिस पर आफतें नाजिल होती रहती हैं। यूपी के हालात का असर यकीनी तौर पर दूसरी रियासतों पर भी होगा, जिससे लाखों बच्चों की तालीम और सैकड़ों असातिज़ा का रोज़गार मुतासिर होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी क़वानीन के मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को गुमराहकुन करार दिया। वज़ीर दाखिला का यह कहना कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, इसमंदरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बेमाना है। इनको यह तो मालूम करना चाहिए था कि क़वानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म व सज़ा का कानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो, और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि यह तमाम बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत का कानून नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका कानून है। खुद मनुस्मृति में चोरी की सज़ा और नक़्ब ज़नी की सज़ा हाथ काटना बताई गई है। ज़िना करने वाली औरत की सज़ा यह है कि इसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो इसे काट खाएं, और ज़िना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर इस पर डाल दिया जाए ताकि वो जल कर मर जाए। अगर ज़िना बिलजबर का इर्तिकाब करे तो मर्द का उज़्व तनासुल काट दिया जाए। अलबत्ता ब्राह्मण को इन सज़ाओं से मुस्तस्ना रखा गया है, इनका सिर्फ सर मोड़ने पर इक्तिफा किया जाएगा। इसी तरह सूद को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं, बशमूल हिंदू मज़हब और इस्लाम, उनके यहाँ अखलाक़ी अक़दार को बड़ी अहमियत दी गई है, और इनको कायम करने के लिए 2 काम किए गए हैं। एक तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों के लिए जुर्म से बचना आसान हो जाए। दूसरे, सज़ाएँ इतनी सख्त मुकर्रर की जाएँ कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। इसलिए ऐसी मिसालें देकर शरीयत इस्लामी को बदनाम करना मुतअस्सिबाना जहन का पता देता है। इस्लाम में यकीनन
بعض جرائم پر سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے جرم سے بچنے میں معاون ماحول کی تشکیل بھی کی گئی ہے۔ اسلام میں شراب کی بھی سخت سزا ہے، لیکن جہاں پوری اسلامی شریعت نافذ ہوگی وہاں نہ شراب کے کارخانے ہوں گے اور نہ شراب خانے ہوں گے۔ اسلام میں زنا پر سخت سزا رکھی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ پردے کا پورا نظام رکھا گیا ہے۔ جہاں پوری اسلامی شریعت نافذ ہوگی وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا، وہاں دونوں کے لیے الگ الگ کلاس رومز ہوں گے، ہر شعبہ زندگی میں عورتوں کے لیے خصوصی انتظام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہاں بدکاری کے واقعات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسلامی شریعت ہر شہری کی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کی پابند ہوگی تاکہ چوری اور ڈاکہ زنی کے واقعات پیش نہ آئے، اور اگر کوئی بھوک اور فاقہ کشی سے مجبور ہو کر چوری کرے تو اس پر چوری کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سعودی عرب اور جن علاقوں میں کبھی جرم و سزا کے طور پر شرعی سزا نافذ کی گئی وہاں جرائم کی شرح صفر پر آ گئی۔ اس کے برخلاف جہاں جرم کو روکنے کے لیے ماحول سازی کا کام نہیں ہوا اور صرف سزائیں سخت مقرر کی گئیں وہاں جرم میں اضافہ ہی ہوتا رہا، جس کی ایک مثال ہمارا وطن عزیز بھی ہے۔ کچھ ایسے ہی اہم خبروں کو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے بلیٹن میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔